नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नेक्स्ट स्टेप विद आर के सर। आज हम बात करने वाले हैं पीटीटी और बीएसटी से रिलेटेड वेन आरेख की। रीजनिंग का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए ये सेशन भी एक इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो सेशन को लास्ट तक देखना, सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल पर जो पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। बेल आइकन को प्रेस कर लेना कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर। इसमें हमारे पास दो टाइप्स के क्वेश्चन आएंगे, जो एक तो होगा तार्किक वेन आरेख और एक होगा अतार्किक वेन आरेख। ठीक है, तार्किक वेन आरेख में क्या होगा, रीजनिंग के आधार पर प्रश्न होंगे और वहीं अतार्किक वेन आरेख में गणित के आधार पर प्रश्न होंगे। हम इनमें दोनों प्रकार के टॉपिक, दोनों प्रकार के टाइप्स लेके चल रहे हैं, दोनों प्रकार के टाइप्स के क्वेश्चन हैं। तो हम इनको सोल्व करेंगे और हम देखेंगे किस प्रकार से सोल्व होते हैं, और एग्ज़ाम में भी उसी प्रकार से आपको सोल्व करना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर। सेशन का क्वेश्चन नंबर एक क्या बोल रहा है, निम्नलिखित शब्दों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त वन या वननीय वेन आरेख है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, एक वेन आरेख है। वेन आरेख का चयन करें। देखो, वेन आरेख का चयन करना है, किसके लिए करना है, ये देखो तीन शब्द दे रखे हैं अपने पास, इनके लिए करना है। तीनों में क्या दे रखा है, भारत, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक। तो आपको इसमें पता चल गया होगा कि इसमें क्या होगा। देखो, इसका जो आरेख बनेगा वो कैसा बनेगा। देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, भारत दे रखा है, तो हम भारत बना लेते हैं। ठीक है, यह भारत का लिया हो गया। फिर देखो, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक क्या है, भारत के राज्य हैं, तो राज्य कहाँ होंगे, भारत में होंगे। तो ये हो गया एक तो उत्तर प्रदेश, यूपी, और एक हो गया कर्नाटक। ठीक है, तो यहाँ पर ये कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, समझ में आया, ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दो क्या बोल रहा है, देखो, निम्नलिखित शब्दों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त वेन आरेख निरूपण का चयन करें। यह अपने पास दे रखा है बतख, मोर और पक्षी। इसका हमारे पास जो वेन आरेख होगा वो डायग्राम कौन सा होगा वो बताना है। तो देखो, बतख और मोर क्या है, पक्षी है, और पक्षी दे रखा है। अगर हम यहाँ देखें तो ये हो गया क्या, पक्षी हो गया। ठीक है, क्या हुआ, पक्षी। अब पक्षी के अंदर क्या है, मोर है। ठीक है, तो ये मोर के लिए हो जाएगा मोर, और बतख अलग है, मोर अलग है, तो इन दोनों के लिए अलग अलग आएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा एक बतख। ऐसा आरेख कौन सा है, सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। सी ऐसा आरेख बना हुआ है, तो सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा चित्र भारत, कलकत्ता और बांग्लादेश के संबंध को दर्शाता है। तो देखो, तीन यहाँ पर दे रखा है अपने पास, क्या दे रखा है, एक तो दे रखा है भारत, कोलकाता और बांग्लादेश। तो यहाँ पर अपन को दिख रहा होगा कि अपन ने जो क्वेश्चन नंबर एक आया था उसमें क्या था, भारत था। भारत में क्या था, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक। तो उत्तर प्रदेश और कर्नाटक क्या थे, भारत के राज्य थे, तो भारत के अंदर आए थे। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, कलकत्ता भारत का राज्य है, ये तो ठीक है, पर बांग्लादेश एक अलग देश हो गया। तो इसके लिए कौन सा डायग्राम बनेगा, तो इसके लिए बनेगा, देखो यहाँ हो जाएगा भारत, और भारत के अंदर क्या, कलकत्ता, तो कलकत्ता आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, कोलकाता आ गया। उसके बाद में देखो, यहाँ पर एक बांग्लादेश दे रखा है, जो भारत में नहीं आएगा, ना भारत में आएगा, ना भारत के पास आएगा। इसके लिए क्या हो गया, ये अलग से हो जाएगा, अलग से है, तो क्या है ये, बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश हो गया। तो अपने ऑप्शन नंबर एक ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखो, जो भारत का डायग्राम में भारत के अंदर एक राज्य क्या दे रखा है, कलकत्ता दे रखा है, तो कलकत्ता भारत के अंदर आ जाएगा। वहीं बांग्लादेश क्या है, अलग से देश है, तो ये अलग आ गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर एक अपना राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ रहा है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, लाइक ज़रूर कर देना और शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के पास। ठीक है,
कमेंट कर देना कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, क्रिकेट, टेनिस और वॉलीबॉल इन तीनों में संबंध बताना है तो कौन सा होगा। तो देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो क्रिकेट, टेनिस और वॉलीबॉल ये तीनों क्या है, ये खेल है, पर ये तीनों अलग अलग खेल है, अलग अलग फॉर्मेट है, इन तीनों का अलग अलग खेल है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट आंसर ऑप्शन होगा। तो देखो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, बी नंबर को देखो, बी को देखोगे तो यहाँ पर मान लो क्रिकेट मान लो, यहाँ पर टेनिस मान लो, और ये अलग 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 हो गया तो ये हो गया वॉलीबॉल, वॉलीबॉल। ठीक है, यानी कि बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। तीनों है तो खेल, अगर खेल दे देता यहाँ पर, मान लो कि अगर हम हमारे पास यहाँ पर आ जाता खेल, तब कैसा डायग्राम बनता, इसके लिए डायग्राम बनता, खेल के अंदर आ जाते ये सारे। ठीक है, तो यहाँ पर क्रिकेट मान लो, टेनिस मान लो, वॉलीबॉल मान लो, तो ये खेल के अंदर तीनों खेल आ जाते। ठीक है, पर ये अलग अलग खेलों के नाम दे रखे तो अलग अलग हो जाएगा। समझ में आ गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध का सर्वोत्तम निरूपण करने वाले वेन आरेख का चयन करें। मंगल ग्रह, ग्रह, आकाशीय निकाय। देखो इसमें कौन सा होगा ऑप्शन, कमेंट करो, देखो बताओ कौन सा होगा। अगर हम देखें यहाँ तो क्या दे रखा है, आकाशीय निकाय दे रखे हैं, तो अपन देखें तो ये क्या हो जाएगी, आकाशीय निकाय। ठीक है, अब आकाश में क्या होता है, आकाश में होते हैं ग्रह होते हैं। ठीक है, तो ग्रह आ जाएगा यहाँ पर, इसके अंदर क्या आएगा, आकाश में क्या है, ग्रह है, तो ये क्या हो गया, ग्रह। अब ग्रह में भी अलग अलग ग्रह हैं, जैसे पृथ्वी, मंगल, बुध है, उसी प्रकार मंगल का आएगा, किस में आएगा, ग्रह में आएगा, तो मंगल इसके अंदर आएगा, मंगल ग्रह। समझ में आया। आकाशीय निकाय के अंदर क्या आएगा, ग्रह आएंगे, और ग्रह के अंदर क्या आएगा, मंगल ग्रह आएगा, क्योंकि ग्रह मंगल ग्रह आएगा। तो ये सब डायग्राम कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा, डायग्राम नंबर 1 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, देखो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध का सर्वोत्तम निरूपण करने वाले वेन आरेख का चयन करें। यहाँ पर दे रखा है महिला, चिकित्सक और वैज्ञानिक, यहाँ पर दे रखा है, तो बताओ देखो कौन सा ऑप्शन होगा इसमें राइट आंसर जो निरूपण करेगा इस तीनों के। तो अगर हम देखें तो मान लो ये क्या है, महिलाएं, क्या है, महिलाएं हैं। तो अगर हम देखें तो इनमें से कुछ महिलाएं क्या होगी, चिकित्सक होगी। ठीक है, और कुछ महिलाएं क्या होगी, वैज्ञानिक होगी। देखो कुछ महिलाएं चिकित्सक होगी, कुछ महिलाएं वैज्ञानिक होगी, और कुछ महिलाएं कुछ नहीं रहेगी, तो यह तो अलग हो गया। अब यहाँ आप बोल सकते हो कि सर ये वैज्ञानिक इधर क्यों आया चिकित्सक में। तो देखो चिकित्सक कोई कई कई चिकित्सक वैज्ञानिक होते हैं ना, उस हिसाब से महिलाएं भी वैज्ञानिक होगी, तो ये आ गया। तो ऑप्शन नंबर अपना ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा कैसा है, डायग्राम ए में आए तो ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, देखिए बताना। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, उपयुक्त वेन आरेख उन छात्रों का प्रतिनिधित्व करता है जो 40 छात्रों की कक्षा में फुटबॉल देखो, फुटबॉल खेल, ये जो आरेख में वर्ग बना, वर्त बना, ये किसके लिए है, फुटबॉल के लिए है। ठीक है, इसके बाद में देखो आगे क्या दे रखा है, बास्केटबॉल। तो ये कौन है, बास्केट खेलने वाले, बास्केट। और ये कौन है जो हॉकी को पसंद करते हैं, ये है हॉकी को पसंद करने वाले।
ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, बास्केट पसंद करने वाले छात्रों की कुल संख्या बतानी है। तो बास्केट कौन से, बास्केट किस में है, बास्केट के लिए नीला रंग है, बास्केट के लिए ये है। तो इसमें कौन कौन है जो बास्केट को पसंद करते हैं। देखो इसमें केवल बास्केट लिखा होता ना तो एक होता, पर इसमें बास्केट बोला है तो बास्केट कौन कौन पसंद कर रहा है। तो देखो 10 प्लस 2 ये और 2 ये प्लस 1, कितने हुए, 15। कितने लोगों ने बास्केट पसंद किया है, 40 छात्रों की क्लास में 15 लोगों ने बास्केट को पसंद किया है, बास्केटबॉल को पसंद किया है। तो 2 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ बास्केट केवल केवल और बास्केट को बोलता कि केवल बास्केट को पसंद करते हैं, तो केवल बास्केट के लिए क्या आता है, सिर्फ एक आता जो यहाँ पे है। ठीक है, बाकी के देखो यहाँ पर ये इस सर्किल में भी आते हैं और ये इस सर्किल में भी आ रहे हैं। तो यानी कि हॉकी और फुटबॉल को पसंद करने वाले अलग हो जाते हैं और केवल बास्केटबॉल को पसंद करने वाला सिर्फ एक बचता। ठीक है, और इसी प्रकार अगर हॉकी के लिए बोलता तो हॉकी के लिए देखो ये जिस जिस में ये कितने बंदे हैं जो इस वर्त में आ रहे हैं। तो देखो 6, 2, 2 और 9, ये सिर्फ हॉकी वाले होते हैं, नहीं सॉरी हॉकी वाले होते हैं, सिर्फ हॉकी वाले तो सिर्फ 9 होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो इसमें 2 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। 15 बच्चे हैं जो बास्केटबॉल को पसंद करते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है देखो, चित्र ए में चित्र ए में श्रेष्ठ वक्ता है। तो चित्र ए का ये कौन सा है, वक्ता है। ठीक है, कौन है, वक्ता। बी में क्या है, स्नातकोत्तर। और सी में क्या है, डॉक्टर। ठीक है, को प्रदर्शित करता है, सही है। आगे क्या बोल रहा है, किस संख्या से ऐसे श्रेष्ठ वक्ता प्रदर्शित होते हैं जो न तो स्नातकोत्तर है और ना डॉक्टर है। तो कौन से में है जो डॉक्टर भी नहीं है और स्नातकोत्तर भी नहीं है, तो वह कौन से वक्ता होंगे। तो देखो इसमें ये तो क्या है, इसमें आने वाले तो सारे स्नातकोत्तर हैं और इस सर्किल में आने वाले क्या है, डॉक्टर है। तो जो इन दोनों सर्किलों में नहीं आएगा, इन दोनों सर्किलों में कौन नहीं आ रहा, एक नंबर नहीं आ रहा, तो एक नंबर ही श्रेष्ठ वक्ता होगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ एक ही बचा है जो इन दोनों सर्किलों में नहीं आ रहा। इन दोनों में नहीं आ रहा तो कौन नहीं आ रहा, एक नहीं आ रहा, वही क्या है, श्रेष्ठ वक्ता है। ठीक है, तो 3 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, नीचे दिए गए आरेख में यदि त्रिभुज स्वस्थ लोगों का, त्रिभुज क्या कर रहा है, स्वस्थ लोगों को प्रदर्शित कर रहा है। स्वस्थ लोग, ठीक है, किस कौन दिखा रहा है, त्रिभुज दिखा रहा है। उसके बाद में देखो, उसके बाद में क्या बोल रहा है, वर्ग, वर्ग क्या बता रहा है, बुजुर्ग लोगों का। वर्ग क्या बता रहा है, बुजुर्ग लोगों को। वैसे तो ये वर्ग नहीं है, ये तो वैसे तो आई था, लेकिन यहाँ पर वर्ग लिखा है तो अपन भी वर्ग ही लिखेंगे। वर्ग में क्या होती है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, और आगे क्या दे रखा है, और वर्त, वर्त के लिए क्या दे रखा है, पुरुषों का प्रतिनिधित्व करता है। तो वर्त बच गया, वो किसके लिए है, पुरुषों के लिए है। तो ये पुरुष हो जाएंगे। अब क्या बोल रहा है, अब देखो प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन पढ़ो, स्वस्थ पुरुष जो बुजुर्ग नहीं है, यानी कि बुजुर्ग नहीं है और स्वस्थ पुरुष की संख्या बतानी है। तो हमारे पास बुजुर्ग नहीं है, तो बुजुर्ग कौन है, ये वर्ग वाला बुजुर्ग में तो ये तो नहीं आएगा। ठीक है, ये नहीं आएगा तो आएगा क्या, फिर ये क्या बोल रहा है, स्वस्थ लोग बताने। तो स्वस्थ के लिए त्रिभुज था, लोगों के लिए वर्त था, तो बच गया कौन, दो, दो यानी कि 1 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया।
अपने पास बताना है तो स्वस्थ पुरुष बताने हैं। स्वस्थ पुरुष के लिए त्रिभुज था, त्रिभुज में बचा कौन? सिर्फ 2 बचा, क्योंकि इसने बोल दिया कि बुजुर्ग नहीं होने चाहिए। बुजुर्ग में कौन है? वर्त वाले हैं, वर्त वाले हैं तो वर्त अलग हो जाएगा। सॉरी, वर्त क्या, वर्ग वाले हैं तो वर्ग अलग हो जाएगा। वर्ग के साथ जो भी है वो सब अलग हो जाएंगे। तो बच गया कौन? सिर्फ 2 बच गया। तो 2 यानी कि 1 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, देखो। निम्नांकित आरेख को ध्यानपूर्वक देखें और बताइए कि कौन से विद्यार्थी सभी खेल खेलते हैं। तो देखो खेल कौन कौन से हैं? कबड्डी है, फुटबॉल है और क्रिकेट है। तो कौन से विद्यार्थी हैं जो सभी खेल खेलते हैं? सभी खेल मतलब तीनों खेल खेलने वाला कौन से विद्यार्थी हैं, ये हमें बताना है। तो तीनों खेल खेलने वाले कौन से होंगे? देखो यहाँ से देखें तो ये कौन हो गए? इसमें आने वाले सब कबड्डी खेलने वाले हैं। ठीक है, कबड्डी खेलेंगे। और इस वर्ग में आने वाले क्या होंगे? इसमें आने वाले फुटबॉल खेलने वाले। ठीक है, और देखो, और अगर इसको देखें, इसमें आने वाले कौन होंगे? इसमें आने वाले सभी क्रिकेटर होंगे। ठीक है, तो अब हमें एक चीज़ यहाँ बतानी कौन सी है कि जो सभी खेल खेलने, सभी खेल खेलता है, कौन खेलता है? अब आपको पता है कि सभी खेल कौन सा खेलेगा जो सब में कॉमन होगा, तीनों में कॉमन होगा ना, वो सारे खेल खेल रहा है। ठीक है, बाकी के जो कॉमन नहीं है, कोई 1 है तो कोई 2 है, कोई 3 है। जो 3 है ना वो तो सभी खेल खेल रहा है, क्योंकि 3 ही खेल दे रखे हैं यहाँ पे। और जो 1 आ रहा है वो सिर्फ एक ही खेल खेल रहा है। जैसे जैसे देखो पी सिर्फ इसी में आ रहा है, इसमें आ रहा है। तो पी क्या है? केवल फुटबॉल खेलता है। पर यहाँ देखो वी क्या है? वी इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। तो वी क्या? फुटबॉल और क्रिकेट दोनों खेलता है। ठीक है, इसी प्रकार देखो क्यों भी क्या कह रहा है? कबड्डी और फुटबॉल खेल रहा है। आर केवल कबड्डी खेल रहा है। टी देखो क्रिकेट भी खेल रहा है और कबड्डी भी खेल रहा है। और यूँ केवल क्रिकेट खेल रहा है। लेकिन देखो यहाँ पर एक एस दिख रहा है ना, एस अगर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, अगर एस दिखाई दे रहा है तो एस क्या है? तीनों में कॉमन है। तो सिर्फ एस ही एक ऐसा बंदा है जो तीनों खेल खेल रहा है। तो 1 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि एस है जो तीनों में कॉमन है, और कॉमन है वो तीनों खेल खेल रहा है। ठीक है, समझ में आ गया? बढ़ते हैं नेक्स्ट। अच्छा, 10 ही क्वेश्चन थे। सेशन कैसा लगा? अच्छा लगा लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना कि नोटिफिकेशन आपको नेक्स्ट क्लास का भी मिल ले। ठीक है, और कमेंट कर देना, शेयर ज़रूर कर देना, और लाइक और शेयर करते रहना। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, धन्यवाद।